नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपको मेरे इस चैनल आत्मचिंतन पे। आज का विषय कुछ ऐसा है, हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में कभी न कभी असफल हुआ है, खासकर किसी परीक्षा में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो खुद को कैसे संभालें, कैसे फिर से खड़े हों और कैसे अपने सपनों की ओर आगे बढ़ें पूरी हिम्मत और उम्मीद के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इस समय दुखी होंगे, निराश होंगे और शायद खुद को लेकर तरह तरह के सवाल कर रहे होंगे। क्या मैं बेकार हूँ? क्या मुझसे कभी कुछ नहीं होगा? क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल इंसानी हैं। अगर आपने ये सवाल खुद से पूछ रहे हैं तो समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असफल रहे और लेकिन बाद में सफल हो गए हैं। जी हाँ, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलाकार हो या फिर कोई वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, सभी कभी न कभी असफल हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इस वीडियो में मैं कुछ बातें बताऊंगी। पहली बात, असफलता को पहचानिए पर खुद को दोष मत दीजिए। जी हाँ, सबसे पहली बात ये समझिए कि फेल होना एक अनुभव है। जी हाँ, आपकी पहचान नहीं है। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप नालायक हैं। ये सिर्फ इतना कहता है कि इस बार जो आपने कोशिश की वो मंजिल तक नहीं पहुंची है। पता है, जैसे जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन कोई भी माँ ये नहीं कहती है कि तू कभी नहीं चल पाएगा, बल्कि वो बच्चे को उठाती है और थामती है और फिर चलने में मदद करती है। आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है तो बार बार चलना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरी बात, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, ये कमजोरी नहीं है। जी हाँ, अगर आपका मन रोने का है तो रोइए। अगर आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो खुद को समय दीजिए। भावनाएं छुपाने से नहीं, स्वीकार करने से ठीक होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। याद रखिए, आप रोबोट नहीं हैं, इंसान हैं और इंसान भावनाओं से ही बना होता है। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिए, आपको रुकना है पर वहीं ठहरना नहीं है। जी हाँ, आगे बढ़ने के लिए कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, लेकिन हमेशा रुक जाना ये सही नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरी बात, असफलता को सीख में बदलना। जी हाँ, रिफ्लेक्ट, नो रिग्रेट। जी हाँ, जब थोड़ा मन शांत हो जाए तो एक काम कीजिए, बैठिए और सोचिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप परीक्षा में असफल हो गए, या फिर आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। जी हाँ, ऐसा क्या हुआ आखिर? क्या आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई थी? क्या आपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया? या क्या आप अपने खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला आपने? ये खुद से सवाल करने का समय है। जी हाँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन का। फर्क सिर्फ इतना है, असफल लोग हार मान जाते हैं और सफल लोग सीख लेते हैं। और जब आप सीखते हैं ना तो आप अगली बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर वापस आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चौथी बात है, खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर देखिए, हर कोई टॉपर लगता है, हर कोई बहुत ही सेंसुअल लगता है कि वाह ये तो कर पा रहा है, बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सक्सेसफुल सब कोई लगता है,
लेकिन सच ये है कि हर इंसान की अपनी रेस होती है, अपना समय होता है। अगर आपके दोस्त पास हो गए और आप फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए। आपका समय कभी न कभी तो आएगा ना, पर आएगा जरूर मेरे प्यारे दोस्तों। कंपैरिजन स्किल्स कॉन्फिडेंस, ये आपको सीखना होगा। अपने आप को दूसरों से नहीं, कल के खुद से तुलना कीजिए। आप खुद से बोलिए कि मैं 4-5 महीने तक कैसा था और अब मैं कैसा हो रहा हूँ। ये कंपैरिजन होता है। 5 साल में कैसा था और 5 साल के बाद मैं अब कैसा हूँ, ये कंपैरिजन होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए 5वीं बात बताती हूँ। एक नई शुरुआत की प्लानिंग कीजिए। जी हाँ, अब जब आपने अपनी गलतियों को समझ लिया है, तो अगला स्टेप है एक ठोस योजना बनाना। जी हाँ, अपनी पढ़ाई के तरीकों को अपडेट कीजिए। समय प्रबंधक की रणनीति बनाइए। स्मार्ट स्टडी कीजिए। सिर्फ हार्ड स्टडी नहीं करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। जरूरत पड़े तो किसी गाइड या टीचर या फिर मेंटर की मदद लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, पिछली परीक्षा आपका अंत नहीं थी। अगली परीक्षा आपके लिए एक नई शुरुआत है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आइए 6वीं बात बताती हूँ मैं, कुछ उदाहरण। महान लोग जो फेल हो गए हैं, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताती हूँ। क्या आप जानते हैं, थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए थे, पर लाइट बल्ब बनाकर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अमिताभ बच्चन को रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उनकी आवाज भारी थी, लेकिन अब वो बहुत ही मशहूर कलाकार, मशहूर अभिनेता हैं वो। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैं हमेशा ही बताती हूँ। उन्होंने अपनी पहली परीक्षा में ही फेल हो गए थे, लेकिन आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। तो अगर ये लोग फेल होकर उठ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं उठ सकते? मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए 7वीं बात बताती हूँ। खुद से प्रेम करना सीखिए। जी हाँ, सेल्फ लव एंड काइंडनेस बढ़ाइए। इस दुनिया में अगर कोई आपसे जरूरी रिश्ता है ना, सबसे जरूरी रिश्ता है ना, तो वो है आपका खुद से रिश्ता। जी हाँ, अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को इज्जत नहीं देंगे, तो कोई और क्यों नहीं देगा आपको इज्जत? फेल हुए ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से नफरत करने लगे। खुद से कहिए, मैंने कोशिश की और मैं दोबारा कोशिश करूंगा। खुद से वादा कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, 8वीं बात बताती हूँ मैं, खुद को मोटिवेट करने के आसान तरीके। जी हाँ, अब आइए कुछ आसान तरीकों की बात करते हैं जिनसे आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बात यह है कि मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, जैसे यू कैन विन द विंग्स ऑफ फायर या फिर पावर ऑफ नाउ। ये कुछ किताबें हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जरूर पढ़िएगा। दूसरी बात, हर दिन अपने लिए अफर्मेशन बोलिए, जैसे कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी हाँ, ये अफर्मेशंस होते हैं जिन्हें आप हमेशा बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हैं, आपकी जिंदगी में जरूर पॉजिटिविटी लाते हैं। तीसरी बात, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। चौथी बात, अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उन्हें पूरा करिए। और 5वीं बात यह है कि फिजिकल एक्टिविटी या योग को दिनचर्या में शामिल करिए। जी हाँ, मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए मैं 9वीं बात बताती हूँ कि फेल होना अंत नहीं, यह एक मौका है दोबारा शुरू करने का। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम किसी इम्तिहान यानी कि कोई इम्तिहान देते हैं, कोई परीक्षा देते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया रुक गई है। लेकिन असल में
वही पल होता है जहाँ से आपकी असली कहानी शुरू होती है। फेल होना आपको तोड़ने नहीं आया है। जी हाँ, ये आपको दोबारा खुद को बनाने का मौका देने आया है। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, और जब तक उम्मीद बाकी है तब तक जीत भी बाकी है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, 10वीं बात फाइनल मैसेज में देना चाहती हूँ कि उठो, जागो और आगे बढ़ो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए एक वादा कीजिए आज से खुद को, जी हाँ, कि फेल नहीं बल्कि फाइटर कहेंगे। आप लड़ेंगे, सीखेंगे और फिर जीतेंगे। फेल होना कोई जुर्म नहीं है। जुर्म तब होता है जब आप और हम हार मान लेते हैं। तो दोस्तों, उठिए, खुद को संभालिए और फिर से तैयारी शुरू करिए मेरे प्यारे दोस्तों। एक चीज याद रखिए, सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फेटल। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए, आपके दिल को छू गई है तो एक लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक लाइक, एक शेयर किसी और की भी जिंदगी बदल सकता है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं फिर से उठूंगा, और देखते हैं कितने लोग हैं जो आपके इस कोशिश में साथ देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद, और याद रखिए आप हार नहीं सकते हैं जब तक आप खुद हार नहीं मानते। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस में लेकर आती रहूंगी, मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।